हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं आपको व्यवसाय वृद्धि, व्यापार वृद्धि के बारे में उपाय बताने जा रहा हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप चाहते हैं कि कोई व्यवसाय शुरू हो, लेकिन शुरू नहीं हो पाता है। अगर आप व्यवसाय शुरू कर देते हैं तो वो ठीक से चल नहीं पाता है। तो इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको अपने प्रकृति से संतुलन बनाना होता है और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को अधिक करना पड़ता है, निगेटिव एनर्जी को कम करना पड़ता है। और हमारे आसपास काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जिनका उपयोग करके हम अपने घर परिवार में जहाँ रहते हैं वहाँ पे, या अपने शरीर से, अपने दिमाग से जो निगेटिव एनर्जी है उसको दूर कर सकते हैं। तो बस आज हम आपको वही नमक का प्रयोग बताने जा रहे हैं। नमक एक प्रस्वेदी पदार्थ होता है, मतलब वो खुद गलता है और अपने आसपास के क्षेत्र से निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। ये नमक का सबसे बड़ा गुण होता है। तो अगर आप कोई व्यवसाय किए हैं, कोई दुकान है जिसको खोले हुए हैं, वो नहीं चल रहा है, तो उसे चलाने के लिए कि वो व्यापार अच्छे से हो, उसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय पूर्णतः सात्विक है और शुभ है, शुद्ध है। मतलब इसको करने में अगर आपसे कोई त्रुटि होती है तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, और अगर सही से करते हैं तो फायदा ही फायदा है। कोई गलती होगी तो थोड़ा कम फायदा करेगा, ये होगा। नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। करना आपको ये है कि 2 कांच का गिलास ले लेना है। क्या करना है? 2 कांच का गिलास ले लेना है। 2 कांच के गिलास में पानी भरना है। पानी साधारण आप मतलब नल से कल से जहाँ से वो भर लें, सादा जल भर लेना है। उसमें पूरा फुल, एकदम पूरा ग्लास भर करके नहीं करना है, आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा हो। अब करना क्या है कि दोनों ग्लास में, जिसमें आप आधा से अधिक जल भरे हैं, एक एक चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक कौन सा होगा? वही जो हम लोग खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक। वो प्रस्वेदी होता है, वो हमारे आसपास के निगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। तो आप एक एक चम्मच नमक दोनों ग्लास में डाल दीजिए। दोनों ग्लास में पानी है, पानी में नमक डाल दिए। अब नमक डालने के बाद उसको घुला दीजिए, हिला दीजिए थोड़ा सा, कि नमक जो है वो पानी में घुल जाए। अब ये नमक घुले पानी में, जैसे 2 गिलास है आपके पास, तो 1 गिलास में कीजिएगा कि पहले से मतलब एक नींबू खरीद लीजिए। नींबू जो खट्टा होता है, जिसको हम लोग खाते हैं या रस बनाकर पीते हैं, वो नींबू खरीद लीजिए। उस नींबू को कीजिए क्या, अच्छा मंगलवार के दिन ये करना है, ये याद रखिएगा, मंगलवार के दिन करना है। उस नींबू को कीजिए क्या कि जिस दुकान में आप बैठ रहे हैं, जिस दुकान में आप बैठ रहे हैं, उस पूरे दुकान को एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में, जैसे घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो आपको ऐसे घुमाना है। समझ में आ रहा है? तो उस नींबू को दक्षिण पूर्व कोना से, आग्नेय कोण कहते हैं उसे, तो आग्नेय कोण से मतलब दक्षिण पूर्व कोना से उस नींबू को लेकर के और चारों तरफ, मतलब चारों दीवार पे घुमाना है। 7 बार ऐसा करना है। ऐसा करने में करना क्या कि आपको चारों कोनों में कम से कम जा कर के सटाते हुए जाना है। ऐसा 7 बार करना है। 7 बार आप आवृत्ति लगा लिए, चक्कर लगा लिए, तो पूरा दीवार जो दुकान है उसका परिक्रमा हो गया। अब उस नींबू को कीजिए क्या कि जो 2 गिलास है जिसमें नमक पानी घुला हुआ है, उसमें किसी एक गिलास में डाल दीजिए। नींबू पूरा डूब जाएगा, किसी एक गिलास में डाल दीजिए। नींबू पूरा डूब गया। आपके पास 2 गिलास है, तो जिस गिलास में नींबू रखा हुआ है, जिस गिलास में नींबू है, उसको आप अपने पास जहाँ बैठ करके व्यापार करते हैं वहाँ रख लीजिए। और जिस नमक पानी नींबू नहीं है, मतलब सिर्फ नमक और पानी है, उसको आप अपने दुकान के उत्तर पूर्व कोना में, उत्तर पूर्व कोना मतलब ईशान कोण, तो ईशान कोण में उसको रख दीजिए। उत्तर पूर्व कोना या ईशान कोण जो आप समझे, उसमें वहाँ पे रख देना है। ऐसा आपको करके छोड़ देना है। 7 दिन के बाद आप कीजिएगा कि ये दोनों गिलास उठाइए, दोनों गिलास का पानी ले जाकर के बाथरूम में या बाहर जहाँ भी फेंकना हो फेंक दीजिए। और जो नींबू है,
जो नींबू है उसको आप किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ये कब करना है? 7वें दिन, मंगलवार के दिन ही करना है। मतलब शुरुआत भी मंगलवार को ही करना है, और ये जो पानी आप फेंक रहे हैं, नींबू प्रवाहित कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, बहते पानी में प्रवाहित करना है नींबू को, ये आप मंगलवार को ही करेंगे। अच्छा, एक मंगलवार हुआ, फिर उसी दिन फिर दोबारा शाम को, या जब आपके पास मतलब जब टाइम मिलता है करने के बाद, फिर उसी गिलास में आप फिर पानी भरे। दोनों गिलास में पानी भरने के बाद एक एक चम्मच नींबू डालकर घुलाएं। फिर वही नींबू ले और आग्नेय कोण मतलब दक्षिण पूर्व कोना से शुरू करके चारों कोना घुमा लें, और ऐसा 7 बार करना है। 7 बार करके फिर से उस नींबू को उस गिलास में डाल दीजिए। एक गिलास में डाल दिए आप, जिस गिलास में नींबू है उस गिलास को अपने पास रखिए, और जिस गिलास में सिर्फ नमक और पानी है उसको उत्तर पूर्व कोना पर यानी ईशान कोण पर रख दीजिए। और हर 7 दिन पर इस उपाय को करते रहिए, दोहराते रहिए। देखिए धीरे धीरे व्यापार आपका चलने लगेगा। यह इतना मतलब शक्तिशाली प्रयोग है कि यह नज़र वजर दोष में भी आपको फायदा करेगा। अगर किसी ने आपके दुकान पे कुछ जादू टोना या मतलब नज़र लगा दिया हो, कुछ काला इल्म कर दिया हो, काला जादू कर दिया हो, या इस टाइप की जो भी परेशानी हो, इन सारी परेशानियों को दूर करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये आसपास के जो निगेटिव एनर्जी है उसको सोखेगा, तो आपको अपने दुकान में, अपने व्यवसाय स्थल पर काम करने में भी मन लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तक आप दुकान नहीं खोल रहे हैं तब तक यही प्रयोग आप अपने घर में भी करें। आप अपने घर में करेंगे, धीरे धीरे आपके शरीर से निगेटिव एनर्जी खत्म होने लगेगी, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और धीरे धीरे आप व्यवसाय खोल भी लेंगे। मतलब कि अगर आपसे व्यवसाय की शुरुआत नहीं हो पा रही है तो घर में कीजिए, आप व्यवसाय की शुरुआत कर लेंगे। अगर व्यवसाय की शुरुआत कर लिए हैं और व्यवसाय नहीं चल पा रहा है तो फिर व्यवसाय स्थल पर कीजिए, व्यवसाय भी धीरे धीरे चलने लगेगा। भरोसा करके देखिए, यह एकदम पूर्णतः वैदिक उपाय है, शुद्ध है, सात्विक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, पहली चीज़। और इसका प्रभाव इतना ज़बरदस्त है कि आप करके देखिए एक बार, आपको खुद पता चलेगा, स्वयं पता चलेगा कि ये उपाय कैसा है। ठीक है, धन्यवाद बंधुओं।